हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर है फ्रिक्शन के टॉपिक पर। फ्रिक्शन के चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे और वो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए। ओके, सो लेट्स सी। फ्रिक्शन फ्रिक्शन मींस होता क्या है? तो फ्रिक्शन का मतलब समझने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर पहले जानना होगा। जैसे कि आपको पता है कि क्यों केले के छिलके पर पैर आते ही हम फिसल जाते हैं, या क्यों गाड़ी चलाते समय जब हम बहुत स्पीड में होते हैं पर जैसे ही हमें गाड़ी को रोकना होता है तो हम स्लोली आकर ब्रेक लगाते हैं। कहीं पे भी अगर गाड़ी को ब्रेक लगाना है तो वो अपनी स्पीड को स्लो करते हुए आकर ब्रेक लगाता है। क्यों? या कोई जमीन है, कोई भी सरफेस है जो गीला है, उस गीली सरफेस पे चलते हुए हमें डिफिकल्टी होती है, या वो स्लिपरी सा सरफेस है, बहुत ही स्मूथ है, उस पे चलते हुए हमें डिफिकल्टी होती है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको इस चैप्टर में और फ्रिक्शन को समझते समझते बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन मीन्स होता है कि जब हम किसी भी सरफेस पे चल रहे होते हैं या किसी सरफेस पे हमारा पैर आ जाता है, जैसे कि केले के छिलके पर आ गया। अब वो छिलके और पैर के बीच का जो रिलेशन है, उसमें जो मूव करते हुए जो ये दोनों एक दूसरे से आकर टकराए और उनके बीच जो रिलेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसीलिए हम फ्रिक्शन होते ही स्लिप कर जाते हैं। हाँ, आपस में दो चीजें एक दूसरे से टकराते ही और उसके ऊपर पैर पड़ते ही हम क्या हो जाते हैं? स्लिप कर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ही अपोज होता है, यानी कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। आपने जहां पर भी फोर्स को अप्लाई किया होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया होगा, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इस बात को हम समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करके भी समझ सकते हैं। ठीक, ये एक नोटबुक है और नोटबुक का ये साइड लेफ्ट साइड है और ये साइड राइट साइड है। अब जब हम ये राइट साइड से इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये लेफ्ट साइड की ओर आगे बढ़ेगा, और जब हम लेफ्ट साइड से इसे पुश करेंगे तो ये राइट साइड की ओर आगे। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन में हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। लाइक सरफेस, सरफेस किस तरह से फ्रिक्शन को अफेक्ट कर सकता है, इसको भी हम एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं। ये है टेबल, टेबल पर हमने कुछ बुक्स रखी, आपके पास जो भी बुक्स हैं आप वो यहाँ रख सकते हैं। आपने कुछ बुक्स रखी और एक कार्डबोर्ड लगाया। ये है वुडन कार्डबोर्ड, जो आप एग्जाम में लेके जाते हैं, आप वही कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक कार्डबोर्ड को लगाया और यहाँ मेंशन कर दिया पॉइंट ए। पॉइंट ए को आपने यहाँ मार्क किया और पॉइंट ए पर ही आप इस सेल को रखेंगे और ठीक पॉइंट ए पर रखकर आप इसे छोड़ेंगे तो देखते हैं ये सेल कहाँ तक मूव करता है। ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए पर हमने यहाँ रख के इसे छोड़ दिया। ठीक, तो ये अनलिमिटेड मूव कर रहा है, ये बहुत आगे तक जा रहा है। तो प्लेन सरफेस पे सेल अनलिमिटेड मूव कर रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि सेम हाइट सेम स्लोप और सेम सेल को यूज करेंगे, बट क्या चेंज कर देंगे, सिर्फ सरफेस चेंज कर देंगे उसका, और सेम पॉइंट से ही उसको मूव कराकर देखेंगे कि ये कैसे मूव कर रहा है। ओके, सेम वही बुक्स की हाइट है जिससे हमने इस कार्डबोर्ड को सपोर्ट दिया था, तो सेम हाइट और सेम स्लोप, और कार्डबोर्ड पे जहां हमने मेंशन किया था पॉइंट ए, उस पॉइंट ए से ही हम इस सेल को दोबारा छोड़कर देखते हैं कि ये कहां तक जाता है। तो सी, पॉइंट ए पे हमने सेल को रखा और छोड़ दिया, ये कहां जाकर रुक गया, इस पॉइंट पे। तो आपने देखा कि क्या डिफरेंस है इस सेल के मूव करने का। पहले क्या था, ये सेल जब प्लेन सरफेस थी, सरफेस पे कोई कपड़ा नहीं था, तो ये अनलिमिटेड आगे तक जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसकी सरफेस को चेंज कर दिया, इस पे प्लेन विदाउट रिंकल्ड कपड़ा बिछा दिया और सेम पॉइंट से सेम स्लोप से हमने इसे दोबारा छोड़ा, तो ये आकर नजदीक ही रुक गया। तो ये डिफरेंस होता है सरफेस का फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन डिपेंड करती है सरफेस पर, सरफेस जैसी होगी फ्रिक्शन वैसा ही होगा। क्लियर?
फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट इरेगुलरिटी ऑन। फ्रिक्शन कब होता है? फ्रिक्शन होता है तब जब दो सरफेस आपस में जब कांटेक्ट करती हैं तो उनके बीच इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, इरेगुलरिटी होगी तभी फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इंटरलॉकिंग, अब एक टर्म है इंटरलॉकिंग, इसका क्या मतलब है? इंटरलॉकिंग का मतलब होता है इरेगुलरिटी ऑन टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। अब कोई भी सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा और उनके बीच जो रिलेशन दिखेगा वो ये दिखेगा कि वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारा सरफेस और वो ऑब्जेक्ट, ये दोनों ही एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। तो उसी को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। लाइक व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम किसी सरफेस पे मूव करते हैं, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। तो हम इंटरलॉक ना हो उस सरफेस के साथ, ये हम ध्यान देते हैं कि हम फोर्स लगाते हैं, अपने पैर को उठाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं या सरफेस को खींचते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। ये क्या है? ये इंटरलॉक को ओवरकम ही तो किया जा रहा है ताकि लॉक ना हो जाए उस पोजीशन पर, वो आगे की ओर बढ़े। तो दो सरफेस आपस में जब एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ उनका कोई भी रिलेशन बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं इंटरलॉक। ठीक है, फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, इस टॉपिक को देखते हैं। तो इसमें आपको समझना ये कि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब क्या है कि फ्रिक्शन ना हो तो क्या आप किसी दीवार पर कील लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट हो जाती? नहीं हो सकती। तो इस बात को हम समझते हैं। सोल ऑफ शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वजह से कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो शूज होते हैं वो एक टाइम आते आते तक हम उसे रेगुलर यूज कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऊपर से फटे फटे उसके शॉल हो जाते हैं, कई बार तो उसके शॉल में होल भी हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो जमीन पर रगड़ खाते खाते, रगड़ते रगड़ते उनके, वो फ्रिक्शन की प्रोसेस को करते करते उनके जो सरफेस है, ये जो शोल है शूज की, वो फट जाती है, इवन उसमें होल तक हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। अब ये फ्रिक्शन हीट कैसे प्रोड्यूस करता है? विग्रेसली रब योर पाल्म। अब अपने पाल्म को ना आप करके भी देख सकते हैं कि अपने हाथ को, यानी कि अपने इस पाल्म वाले हिस्से को रगड़ के देखिए, इसे रगड़ते रहिए फ्यू मिनट्स, 1 मिनट के लिए भी अगर आप रगड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये ना हॉट सा फील हो रहा है। इस प्रोसेस को करने के लिए कई बार टीचर्स या बड़े हमें कहते हैं स्कूल में, स्ट्राइक मैच स्टिक। मैच स्टिक स्ट्राइक, हम जब माचिस जलाते हैं तो उसके रफ सरफेस पे ऐसे करके ही माचिस जलाते हैं, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होती है। एंड मिक्सर जार बिकम हॉट। आपने देखा है मिक्सी जब चलाते हैं, हम उसमें कोई भी चीज को पीसते हैं तो वो पीस लेने के बाद उसे टच करके देखेंगे तो वो हॉट हो जाती है। क्लियर? नाउ इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज भी किया जाता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूज। जैसा हमें इस्तेमाल करना है, हमें फ्रिक्शन की जरूरत है तो हम उसे इंक्रीज करेंगे, हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है तो हम उसे डिक्रीज करेंगे। तो जो फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन, फ्रिक्शन अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि हम पहले बात करेंगे किसकी? इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन बढ़ाया जा रहा है, कैसे बढ़ाते हैं? सोल ऑफ योर शूज ग्रूव्ड। आपने देखा है शूज के पीछे के हिस्से में इस पॉइंट पर ग्रूव बने रहते हैं, ये सारी दरारें बनी रहती हैं ताकि हम स्लिप ना करें, ये ग्रिपिंग के लिए ही तो, ताकि हम इजीली मूव कर सके, फ्रिक्शन बढ़िया बना रहे, इसी के लिए तो ये सारी दरार जैसे पॉइंट ये ग्रूव्ड लाइक शूज में किया जाता है, शूज की शोल में। क्लियर? अब टायर्स ऑफ कार, आपने देखा है कार स्लिप ना करे इसीलिए टायर में भी यही वाले ग्रूव है, ताकि रोड पे, रोड कैसी भी हो, ये टायर स्लिप ना करे। ठीक है, तो ये भी इंक्रीजिंग फ्रिक्शन है। नाउ वी सी, हमने देखा है कि ट्रक्स में, ट्रक के टायर, उनमें भी ग्रिपिंग के लिए टायर को ऐसा ही बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रिपिंग बनाकर सरफेस के साथ चले और वो भी स्लिप ना करे।
और हमने बुलडोजर्स को भी देखा है कि इनको भी ग्राउंड के साथ प्रॉपर ग्रिप इनकी बनी रहे, इसीलिए इनमें भी क्या है, ये देखो ग्रूव्ड दरारें टायर के अंदर बनी हुई हैं ताकि वो अच्छी ग्रिपिंग के साथ ग्राउंड पर मूव करे। एंड इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स। आपने देखा है ब्रेक पैड्स लगे रहते हैं, ये ब्रेक पैड लगे रहते हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में, ऑटोमोबाइल्स, इन सब चीजों में ब्रेक पैड्स लगे रहते हैं ताकि ब्रेक लगा सके, फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सके। क्लियर। कबड्डी प्लेयर को देखा है आपने, कबड्डी प्लेयर जब प्ले कर रहे होते हैं, अपने कबड्डी के गेम को खेल रहे होते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले वो मिट्टी उठाते हैं और अपने हाथ में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो भी फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है, ताकि वो किसी को पकड़ सके, वो इंसान उसकी पकड़ से छूट ना जाए, फिसल ना जाए, इसलिए वो मिट्टी लगाते हैं। और आपने देखा है जिम्नास्ट, जो जिम में जिम्नास्ट करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने हाथ में कुछ ऐसा सब्सटेंस लगा लेते हैं, रफ सब्सटेंस, ताकि फ्रिक्शन हो सके और वो सामने वाले को जब पकड़े तो उसे पकड़ सके, छोड़े ना। क्लियर। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अब हम देखते हैं कि रिड्यूस कैसे कैसे किया जाता है। अभी तक तो हमने देखा कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाता है, अब हम देखेंगे फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाता है। स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड। अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा कि आप कैरम बोर्ड के ऊपर ना पाउडर छिड़क देते हैं, ताकि कैरम बोर्ड पर जब आप गोटी को ऐसे प्ले करें तो वो गोटी आगे तक जाकर उस होल में प्रॉपरली चली जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि गोटी कहीं पे भी रुके नहीं, जब आप ऐसे करके उसे मारे तो वो बिल्कुल होल में जाके ही रुके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। अब यहाँ पे भी फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कब करते हैं, अपने घर में अपने बड़ों को देखा होगा कि वो जो कुंडी होती है दरवाजे की, हिंग, उसमें वो ऑयल डाल देते हैं ताकि वो स्मूथली खुले, स्मूथली बंद हो। जब वो खुलते और बंद होते हुए बहुत आवाज करती है तो हम वहां पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, उसको स्मूथ करते हैं, क्या डालकर, ऑयल डालकर। ओके। यूज ग्रेस। आपने देखा है कि हमारी साइकिल में, मोटरसाइकिल में, हर एक मोटर मशीन में, बाईसाइकिल में, इन सब में ना ग्रेस यूज होती है। वो ब्लैक ब्लैक कलर की ग्रेस होती है, कई बार अगर हमारे कपड़े पे लग जाती है तो ब्लैक ब्लैक लग जाती है, हाथों में लगती है तो हमें दिखती है कि काली काली लग गई है, वो क्या है, ग्रेस। क्यों ग्रेस लगाई गई? ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो, ठीक है, और स्मूथली कोई भी पार्ट वर्क कर सके। ओके। नाउ लुब्रिकेंट्स होता क्या है, अभी हमने बात की स्मूथनेस की, तो लुब्रिकेंट उसी से मिलता हुआ शब्द है। मूवमेंट बिकम स्मूथ, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। मूवमेंट्स को स्मूथ करने के लिए, ताकि मूव, कोई भी पार्ट स्मूथली मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट स्मूथली मूव करे, कोई भी सब्सटेंस स्मूथली मूव करे, तो किसी भी चीज को स्मूथली मूव कराने के लिए आप उसके फ्रिक्शन को जब रिड्यूस करते हैं ना, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं लुब्रिकेंट्स। क्लियर। विल्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ये टॉपिक है तो इसमें हम एक एक्टिविटी करके भी देख लेंगे। हमने कुछ पेंसिल, पेन लिए, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो सिलेंड्रिकल शेप के होने चाहिए। आपने पेंसिल पेन लिए, उनको 1 बाय 1 रख दिया। 1 बाय 1 रखने के बाद हम कोई भी नोटबुक लेंगे और नोटबुक को या बुक को उसके ऊपर रख देंगे। रख दिया। अब इस नोटबुक को हम पुश करते हैं तो देखते हैं कि नीचे पेंसिल कैसे प्ले करते हैं इसके साथ। सी, हमने हल्का सा पुश किया, हल्का सा पुश करने पर भी ये नोटबुक इजीली रोलिंग करते हुए मूव कर रही है। तो पेंसिल और पेन क्या रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर रोलिंग का रोल प्ले कर रहे हैं। वो रोल करते हुए इस नोटबुक को इजीली मूव करा रहे हैं। तो आपने देखा कि फ्रिक्शन में रोलिंग का क्या रोल है। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि फ्रिक्शन में, जब रोलिंग फ्रिक्शन की हमने बात की थी, तो रोलिंग फ्रिक्शन में हम देख रहे थे ये उस एक्टिविटी में कि जो पेन है वो बुक को, नोटबुक को रोल कराते हुए आगे ले जा रहे हैं, रोल कराते हुए पीछे ला रहे हैं। तो उसमें कोई भी काम तो इजी हो गया, लेकिन फ्रिक्शन को वहां रिड्यूस किया गया थ्रू विल, और इजीली वर्क को परफॉर्म किया गया। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बेबी है, वो छोटा बेबी
भी इतने हैवी बैग को खींचते हुए आगे की ओर ले जा रहा है, रोल करते हुए, उसके लिए इजी हो गया ना। अगर अभी उसमें टायर नहीं लगे होते तो क्या वो उसके लिए इजी होता, वो उठा नहीं पाता उसे। तो यहाँ पे रिड्यूस फ्रिक्शन किया हमने बाय विल, और वो काम हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर है और रोल होती हुई आगे बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। अब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल प्लेन फ्लैट सतह पर है और उस पे वो ऑब्जेक्ट है, वो खींचते हुए उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स when try to move an object at rest, हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव भी करे बट रेस्ट पोजीशन में मूव करे, तो वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब होता है कि जब आपने देखा है कि एयर, और यानी कि एयर मीन्स गैसेस और लिक्विड, इन दोनों का कॉमन नेम साइंस में फ्लूइड होता है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि एयर में जो फ्रिक्शन हो या लिक्विड में जो फ्रिक्शन हो, गैसेस में हो या लिक्विड में हो, दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन में आते हैं। तो वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। आपने देखा है आसमान में एरोप्लेन और बर्ड दोनों ही मूव कर रहे होते हैं, हाँ? तो दोनों को ही मूव करते हुए जब देखा है तो वो जो मूवमेंट हो रही होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन हो रही है। अब फ्लूइड फ्रिक्शन में वाटर एंड अदर लिक्विड, ये दोनों वाटर हो या कोई और लिक्विड हो, इसमें जब हम फोर्स लगाते हुए मूव कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन हो रही है। अच्छा, इसमें ड्रैग क्या है? ड्रैग का मतलब होता है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड। हम फोर्स लगा रहे हैं और उसको लगाते ही जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं बाय फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्लूइड के द्वारा लगाने की ही प्रोसेस को कहते हैं ड्रैग। क्लियर। ये किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? इट्स डिपेंड ऑन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि ये जो एरोप्लेन है, इसका जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, या इस बर्ड का फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि जो गैसेस का नेचर है इस टाइम वो कैसा है, गैस का जो फ्लो है वो कैसा है, यानी कि एयर कैसी है, बहुत तेज है, स्लो है, कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, फ्लूइड के साथ यानी कि गैसेस के साथ, और इनकी खुद की स्पीड एरोप्लेन की और बर्ड की कैसी है, इस बात पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, इनकी शेप भी इस अकॉर्डिंग ही होती है कि ये इजीली मूव कर सके। बर्ड की शेप वो होलो बॉडी है, लाइट बॉडी है, एरोप्लेन को भी कुछ इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि वो भी इजीली मूव कर सके। उनके साथ रिलेशन बनाकर, मतलब अपने एनवायरमेंट के साथ रिलेशन बनाकर, अपने रिस्पेक्ट टू नेचर के साथ रिलेशन बनाते हुए मूव कर सके। और नेचर ऑफ फ्लूइड, अभी हमने कहा कि फ्लूइड का कैसा नेचर है, यानी कि गैसेस का कैसा नेचर है, वाटर का कैसा नेचर है, उन सब के साथ रिलेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है फ्लूइड ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। सो आई होप कि आपको चैप्टर को समझने में बहुत ही मजा भी आया होगा, क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू हमें चीजों को रटना नहीं पड़ता, हम चीजों को बस देख कर समझ कर ही पूरी तरह चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हम वहां पे फिर लिख सकते हैं। So, thanks for watching. Have a awesome day.